नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन के बारे में जिसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। इस फ्लाइट को आज हम फ्लाइट 571 के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं फ्लाइट 571 किस प्रकार का जहाज़ था और वह किस जगह पर क्रैश हुआ था, और इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण भी जानेंगे और इसमें कितने लोग मारे गए और कितने लोग बचे थे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फ्लाइट 571 एक वाणिज्यिक विमान था जो बोइंग 737-200 मॉडल का था। यह एक नैरो बॉडी जेट एयरलाइनर था जो यूनाइटेड एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जा रहा था। यहाँ इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसकी रफ्तार 915 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसने सेवा में प्रवेश 1968 में लिया था। यह विमान अपने समय में एक आधुनिक और विश्वसनीय विमान था, लेकिन अब यह पुराना हो चुका है और अधिकांश एयरलाइनों ने इसे नए मॉडलों में बदल दिया है। फ्लाइट 571 ने न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉस एंजल्स के लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। यह उड़ान 12 अक्टूबर 1972 को संचालित की गई थी। फ्लाइट 571 में 66 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें पायलट, सह पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट शामिल थे। इनमें से 43 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य दुर्घटना में मारे गए, जबकि 23 यात्री और 4 चालक दल सदस्य बचाए गए। फ्लाइट 571 की दुर्घटना का मुख्य कारण विमान में आग लगना था, जो एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। यह शॉर्ट सर्किट विमान के पंख में स्थित ईंधन टैंक में हुआ था, जिससे ईंधन में आग लग गई थी। इसके अलावा कई अन्य कारण भी थे जिन्होंने दुर्घटना में योगदान दिया। विमान के पंख में स्थित ईंधन टैंक की डिजाइन में कमियां थी, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ गया था। विमान के रख रखाव में लापरवाही बरती गई थी, जिससे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ। चालक दल ने आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जिससे दुर्घटना और भी बदतर हो गई। इन सभी कारणों ने मिलकर फ्लाइट 571 की दुर्घटना में योगदान दिया। फ्लाइट 571 में कुल 45 लोग मारे गए, जिनमें 43 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य शामिल थे। हम पौराणिक काल में नरभक्षी राक्षसों के बारे में पढ़ते और सुनते थे कि वे जिंदा मनुष्यों को मारकर उनका मांस खा जाया करते थे। लेकिन हम आपको बता दें कि एक ऐसा कलयुग में भी दिन आया था, 13 अक्टूबर 1972 की। वह घटना आज भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन इस घटना का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस घटना के 60 दिन बाद यानी 23 दिसंबर के दिन ही इस घटना में जीवित बचे 16 लोग दुनिया के सामने आए थे। उनको रेस्क्यू टीम ने 10 दिन तक बर्फ की चट्टानों के बीच खोजा। आइए जानते हैं 13 अक्टूबर के दिन हुआ क्या था। इतिहास में 13 अक्टूबर की घटना को एंडीज प्लेन क्रैश के नाम से जाना जाता है। यह घटना इतनी भयानक थी कि लोग जब इसे याद करते हैं तो आज भी सिहर उठते हैं। इस घटना में जीवित बचे लोगों ने जिंदा रहने के लिए अपने ही साथी लोगों को मार कर खा लिया था। जानकारी के अनुसार आज से उरुग्वे एयरफोर्स की उड़ान संख्या 571 एक रग्बी टीम और उनके कुछ दोस्तों को लेकर चिली के लिए रवाना हुई थी। उड़ान में 45 यात्री और चालक दल के 5 लोग सवार थे। जब विमान एंडीज पर्वत के ऊपर पहुंचा तो खराब मौसम के कारण क्रैश हो गया। जानकारी के अनुसार विमान अपने चिली से 60 से 70 किलोमीटर दूर था। इस दौरान जैसे ही वह नीचे उतरने लगा तो वह पहाड़ से टकरा गया। जानकारी के अनुसार विमान जब नीचे उतरा तो उसकी गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे थी। विमान जब नीचे गिरा तो ग्लेशियर होने के कारण नीचे फिसल गया। विमान के क्रैश होने के बाद चालक दल के 3 सदस्यों और 9 यात्रियों की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद अगले 60 दिनों में 13 और यात्रियों की मौत ठंड और अन्य कारणों से हो गई। इस दौरान बचाव दल की ओर से अनेक प्रयास उनको बचाने की ओर से किए गए, लेकिन बर्फ के रेगिस्तान से ढके पहाड़ में बचाव दल के अधिकारियों को लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस दौरान जीवित यात्रियों ने आपस में ही एक दूसरे को मार कर खाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब मौसम में सुधार हुआ तो उन 16 जीवित बचे यात्रियों में से 2 यात्री नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा 10 दिनों की यात्रा करके चिली पहुंचे। आखिर में 23 दिसंबर 1972 में 16 लोगों को बचाया जा सका। इस पूरी घटना पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं।